Assalamualaikum and very warm good morning to all my students of class 4th. Students, today we are going to do the revision of chapter number 16, A Busy Month. Okay students, you can see here, this is your new chapter, chapter number 16, A Busy Month, and we are going to do the revision of this chapter. Okay students, so what is there in this chapter? इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था आपको याद है? मैंने काफी सारे क्वेश्चंस भी पूछे थे, आपने आंसर्स भी दिए थे, वेरी गुड। अभी इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वी विल रीड अबाउट द बर्ड्स, देयर नेस्ट, देयर बीक्स, देयर क्लॉज एंड देयर टीथ। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने इन सब के बारे में पढ़ा था। सो वी विल नॉट गो इन डिटेल, हम डिटेल में नहीं जाने वाले हैं। जस्ट आई विल गिव यू द रिकैपिटुलेशन, थोड़ा थोड़ा आपको मैं रिविजन दूंगी, जिससे कि आपको आप ये वीडियो देखोगे तो टर्म टू एग्जाम की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कर लो, जिससे कि आपको ये आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो आपको बेटर समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज अ लेटर रिटन बाय, इट इज अ लेटर रिटन टू द चिल्ड्रन ऑफ Balnagar. It is written on 15th April 1936. Now this is which word? This is a dog. Now here the writer is telling, जिसने ये लेटर लिखा है वो ऐसा बता रहे हैं कौन सा टाइम है, नून का टाइम है, आफ्टरनून है और बहुत गर्मी है। और sparrows, doves and sunbirds, they are काम वो क्या कर रहे हैं? They are doing the work in pairs. They are working in the pairs so that they can make their nest. वो अपने क्या बनाने जा रहे हैं? वो नेस्ट बना रहे हैं, घोंसले बना रहे हैं। कुछ बर्ड्स ने ऑलरेडी बना रखा है, they have already made their nest, they have completed their work. Okay, the eggs have hatched. और बहुत सारे बर्ड्स ने तो एग्स भी दे दिए और उनके अंडे क्या हो गए? फूट गए हैं, मींस दे हैच हो गए हैं। तो उनमें से छोटे बर्ड्स मतलब बेबी भी निकल के बाहर आ गए और मदर्स बर्ड्स के अंडे हैच हो गए हैं। उनकी मदर्स क्या कर रही हैं? दे आर bringing the insects for their chicks and other things to make them eat. क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं तो वो अपने से को नहीं सकते हैं, तो मदर्स क्या करती हैं? इंसेक्ट्स और दूसरी चीजें उनको फीड करती हैं, उनको दाना खिलाती हैं। अब उनके जो राइटर है, उनके जो कोटियार है, उनके कोटियार में कौन सा है? बेबी डो है। जो डो है इसने बेबी छोटे अंडे हैच किए, उसमें से उसने अपना नेस्ट कहाँ पे बनाया है? कोटियार में बनाया है और उसने इसके अंडों को हैच करके उसमें से बेबी निकल गया है। Now we will move forward. Now who is writing this letter? Do you remember? आपको नाम याद है? ये लेटर किसने लिखा था? Yes students, do you remember? This letter is written. Kichu Bhai has written. Now he is saying that I am going to the Gopal Bhai house. There are many stones along the roadside. वो बोल रहे जब मैं गोपाल भाई के घर जा रहा था तो रास्ते में बहुत सारे स्टोन्स हैं और उनके बीच में जो स्पेस है, जो जगह है, वहां पे क्या बने हुए हैं? इंडियन रॉबिन। एक दूसरी बर्ड है जिसका इंडियन रॉबिन एंड शी हैज गिवन द एग्स। स्टोन के बीच में, बड़े बड़े पत्थरों के बीच में जो जगह थी, वहां पे इंडियन रॉबिन ने क्या किया था? एग्स दिए थे। और आई सॉ दैट नेस्ट वाज ऑफ ग्रास। और वो क्या बना हुआ था? उसका जो नेस्ट था वो ग्रास का बना हुआ था। और किचू भाई ने किचू भाई ने कैसे देखा? उनके पास क्या थे? He was having the binoculars. Binoculars means आप कोई भी चीज को जो दूर है पास देखना चाहते हो तो आप बाइनोकुलर से देखोगे तो आपको पास में दिखाई देगी। अब उसका नेस्ट कैसा था? इंडियन रॉबिन का it was having the soft twigs, roots, then wool, hair and cotton. ये सारी चीजों से उसका नेस्ट बना हुआ था। और कैसा नेस्ट था? इट वाज अ सॉफ्ट और कोजी, मतलब नरम था और एकदम कोजी था। द रॉबिन इज नॉट लाइक द क्रो, अ क्रोस नेस्ट इज मेड ऑफ वुड। वो क्या बता रहे हैं कि जो रॉबिन होती है ना, इंडियन रॉबिन होती है, उसका नेस्ट क्रो के नेस्ट के जैसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका जो नेस्ट होता है इंडियन रॉबिन का, वो कोजी होता है, नरम होता है, उसमें वूल होता है, रूट्स होते हैं, हेयर्स होते हैं, ये सब होते हैं। और जो क्रो का नेस्ट होता है, व्हाट इज द क्रो नेस्ट इज हैविंग इवन द पीसेस ऑफ वायर एंड रोप। जो क्रो होते हैं वो कैसे बनाते हैं? नेस्ट को हार्ड चीजों से बनाते हैं। दे टेक द पीसेस ऑफ वुड्स, दे टेक द वायर्स, दे टेक द पीसेस ऑफ वायर्स। नाउ व्हाट इज सेइंग? अब उन्होंने क्या देखा? इंडियन रॉबिन के नेस्ट में क्या देखा? ही सॉ द
बेबी, और वो बेबी के अंदर का नेक कौन से कलर का था? इट वाज द रेड, मतलब जो माउथ था, जो बेबी माउथ खोल रहा था तो उसका कलर अंदर से कौन सा था? इट वाज ऑफ रेड कलर। और थोड़ी थोड़ी देर में जो रॉबिन बर्ड थी वो क्या करती थी? फ्ली अवे करती थी। क्यों? वो अपने बच्चे के लिए खाना लेने जाती थी और फिर वो लाके अपने बच्चे के मुंह में उसको डाल देती थी। Now here you can see the different number. Maybe a few small insects by the it was eating, the robin settled down with its chick. अभी वो देखकर इंडियन रॉबिन ने क्या किया? इंसेक्ट्स लाई, कुछ खाने का लाई, बच्चे के मुंह में डाला। जैसे ही इवनिंग हुई तो वो वहीं पे अपने बच्चों के साथ में बैठ गए। Now this is which bird? You have written. You can see here this is कोयल. Now you know very well that कोयल sings very sweetly. बहुत प्यारा कोयल गाती है, पर वो अपना नेस्ट खुद नहीं बनाती है। She used to lay the eggs in the crow's nest. वो क्रो के नेस्ट में अपने अंडे देती है और क्रो ही उसके अंडों को हैच करके उसमें से बच्चे बाहर निकलते हैं। ओके, now here you can see which bird it is. Here see, this is a barbet bird. Okay, now this is a barbet bird and how she has made its nest? Hanging from its branches. Branches से वो hang कर रहा था। और बर्ड्स आर सो वंडरफुली डिफरेंट, मतलब जो सारी बर्ड्स होती है ना वो डिफरेंट होती है। क्यों डिफरेंट होती है? तो एक तो वो दिखती भी डिफरेंट है, उनके कलर्स भी डिफरेंट होते हैं, और वो जो अपने नेस्ट बनाती है ना, घोंसले बनाती है, उसको भी वो डिफरेंट स्टाइल से बनाती है। कुछ बर्ड्स के जो नेस्ट होते हैं वो नीचे लटकते हुए होते हैं, और जो कुछ बर्ड्स के जो जैसे कि क्रो यूज्ड टू मेक द नेस्ट ऑन द टॉप ऑफ द ट्री। जो ट्री का जो टॉप होता है, हियर यू कैन सी दिस इज अ ट्री, और ये ट्री का जो टॉप होगा क्रो यहाँ पे नेस्ट बनाता है, ये क्रो। और कुछ बर्ड्स जो होती है उनकी नेस्ट ऐसे हैंगिंग नेस्ट होती है। ओके, सो डिफरेंट बर्ड्स आर मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेस्ट। Now you know sparrow. Sparrow bird she used to make the nest on the top of cupboard behind a mirror or on a ledge. आपने देखा ना, कभी कभी आपके घर का जो वेंटिलेशन होता है ऊपर, या कुछ आजू बाजू के अगर कोई घर बंद होता है तो वहां पे जो बर्ड होती है वो अपना नेस्ट बना देती है। सो दैट इज अ स्पैरो। और वो डिजर्टेड बिल्डिंग्स, मैंने आपको बोला ना कि जो घर बंद होते हैं या बिल्डिंग्स बंद होती हैं वो वहां पे अपने घर बना लेती है। The barbet or copper-snake bird can be heard in the summer with its tuk-tuk call it makes its nest. अभी जो barbet होती है ना, वो क्या करती है? अपनी नेस्ट को, आप समर सीजन में टुक 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 की साउंड सुनोगे तो आपको समझ जाना है कि जो बार्बेट बर्ड है शी इज मेकिंग हर नेस्ट। ओके, नाउ हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अ टेलर बर्ड। अभी आप यहाँ पे टेलर बर्ड देख रहे हो, और ये कौन सा है? ये सनबर्ड है। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द टेलर बर्ड। टेलर बर्ड क्यों बोला जाता है? आप देख सकते हो इधर, इसका नेस्ट आप देख रहे हो, इसमें स्टिच किया हुआ है। वो क्या करती है? वो क्या करती है? अपनी जो बीक्स होती है, आप देख सकते हैं यहाँ बीक से शी इज स्टिचिंग द टू लीव्स। वो टू लीव्स को स्टिच कर रही है और फिर वो अपने नेस्ट को बना देती है। दैट्स व्हाई इट हर नेम इज टेलर बर्ड। इसको टेलर बर्ड नाम इसलिए दिया है क्योंकि वो 2-3 लीव्स को स्टिच करके और वो अपना क्या बनाती है? नेस्ट बनाती है। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल टॉक अबाउट द सनबर्ड। अभी आप सनबर्ड का नेस्ट देख सकते हो कैसा बना हुआ है। इट इज अ हैंगिंग। Now you can see the textbook. Here you can see the textbook. आपको टेक्स्टबुक में देख रहे हो कि सनबर्ड जो है उसका नेस्ट कैसा बना है? That hangs from the branch of a small tree. वो हैंग वाला है, ये ब्रांच की स्मॉल ट्री होती है ना, ये देखो आप देखिए, उसमें वो उल्टा हैंग करके वो क्या बना लेती है? वो अपने नेस्ट को बनाती है। ओके, नाउ व्हाट इज द, कैन यू गेस? आपको तो याद ही होगा ना कि मैंने आपको बताया था कि सनबर्ड जो है वो क्या यूज करती है अपना बनाने नेस्ट बनाने के लिए? शी यूजेस एयर, ग्रास, ग्रीन लीव्स, ड्राई लीव्स, कॉटन वूल, बिट्स ऑफ ट्री bark, pieces of cloth, rags and even spiders cobwebs. मतलब ये सारी चीजें वो यूज करके अपना नेस्ट को रेडी करती है। एंड हर नेस्ट इज लाइक दिस। ओके स्टूडेंट, नाउ वी टॉक अबाउट द वीवर बर्ड। वीवर बर्ड का नेस्ट आप देखना, ये
ये भी डिफरेंट टाइप का नेस्ट है। दिस टाइप ऑफ नेस्ट यू कैन सी इन आवर स्कूल। हमारे स्कूल के जो पीछे का गार्डन है ना, वहाँ पे बर्ड्स इस टाइप के नेस्ट बनाते हैं। ओके, when I looked through the binoculars, I could see a chick in the nest. It was sitting near the small opening in the nest. It was waiting for its mother to drink some food. What else it can do? Just sit and sleep. Now, अभी वो किसका बता रहे हैं कि हमने बाइनोकुलर से नेस्ट को देखा बीवर बर्ड के, तो उसके अंदर एक छोटा सा बच्चा था। अब वो उसके जो नेस्ट का जो माउथ होता है उसके सामने बैठा था, वेट कर रहा था कि उसकी मदर उसके लिए खाने का कुछ लेके आएगी। Okay, now please move forward. Now students, all the birds are busy nowadays making a nest and laying the eggs in the first place. It is difficult task है। अभी बर्ड्स के लिए अपने बच्चों को बड़ा करना एक डिफिकल्ट टास्क होता है। क्यों? क्योंकि वो नेस्ट तो बना देते हैं, उसमें वो अंडे दे देते हैं, पर उनको अंडों को देखना पड़ता है, उनको देखभाल करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि उनके बहुत सारे एनिमीज होते हैं। बर्ड्स आर मेनली एनिमीज ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। मतलब उनके एनिमीज कौन होते हैं? इंसान भी होते हैं और दूसरे जानवर भी होते हैं। क्रोज एंड स्क्विरल्स, कैट्स एंड रैट्स, ऑल ऑफ देम वेट फॉर अ चांस टू स्टील द एग। मेनी टाइम दे इवन ब्रेक द नेस्ट। अभी वो क्या बोल रहे हैं कि जो क्रोज होते हैं, स्क्विरल्स होते हैं, कैट्स होती है, रैट्स होती हैं, वो लोग क्या करते हैं? दे यूज टू ब्रेक द नेस्ट। वो अंडे के लिए, अंडे खाने के लिए वो क्या करते हैं? नेस्ट को तोड़ देते हैं। तो जो बर्ड्स होती हैं उनको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत डेंजर के साथ में वो अपने बच्चों को खाना, फिर एग्स को वो बड़ा करती हैं, खाना लाना, तब तक में वो अंडों को छोड़ के जाती हैं, तो उनको सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सो इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क for birds to raise their chick ones, to raise their young ones with their enemies. उनको अपने enemies से अपने बच्चों को बचा के रखना होता है। Okay? Now we will see the next. These are all the question and answers which I have made you write. मैंने जब चित्र एक्सप्लेन किया था तो मैंने आपको ये सब आपको मैंने लिखवा दिया था। Now see here is birds use the nest only to lay their eggs. After the eggs have hatched and the chicks have grown, they leave the nest. Imagine how it would be if we also had to leave our home as soon as we learn how to walk and talk. After they leave their nest, different kinds of birds live at different places. Some on trees, some near on water, and some on land. Other animals also have different places where they live land under the ground with water on trees. Now the birds are having one specialty. Birds क्या करती हैं? वो नेस्ट क्यों बनाती हैं? अंडे देने के लिए और अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए। और जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो उस जगह को छोड़ देती हैं और वहाँ से उड़ के वो दूसरी जगह चली जाती है। फिर जो बर्ड्स होती हैं वो या तो पेड़ों पे ऐसे कहीं रहती हैं या फिर पानी के किनारे रहती हैं, इस तरीके से। बट दे नेवर यूज टू सेटल डाउन इन द नेस्ट। वो परमानेंटली नेस्ट में सेट नहीं होते। ओके, ऐसे एनिमल्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं जो लैंड पे रहते हैं, वाटर में रहते हैं, वो भी परमानेंटली एक जगह पे नहीं रहते। दे यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट वन। Now here you can see, this is an important one. This might be, students, you have to see this pictures very carefully. आपको इसको बहुत अच्छे से देखना है। It might be possible, ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में आपको ये ड्राइंग करने के लिए पूछा जा सकता है एज अ डायग्राम। ओके, तो आपको डायग्राम भी पता होना चाहिए और उसका क्या यूज है, वो ये जो फीट है ये किस काम में आती है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, बर्ड फीट डिफरेंट काइंड फॉर डिफरेंट नीड्स। स्टूडेंट्स, अगेन आई एम रिपीटिंग दैट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फॉर दिस। इसको प्रैक्टिस करो आप, क्योंकि ये एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा नहीं। और में might be possible that I can ask you this question in the exam.
exam for as a diagram. See here, this is a which type of feed? यहाँ देख सकते हैं आप इस feed के बीच में क्या है? That is to swim in water. This is to hold the tree branches. Tree branches को पकड़ने के लिए है. To catch the prey, मतलब इनका जो खाना होता है उनको पकड़ने के लिए जो उन्हें हंट किया होता है ऐसे feeds होते हैं. Then to climb the tree, tree पे चढ़ने के लिए ऐसे feet होते हैं. To walk on the land, और ये पानी लैंड के ऊपर जमीन होती है उसमें चढ़ने के लिए ये लेग्स यूज होते हैं. दिस इज ऑन पेज नंबर 133. Now see the next one here. Birds eat according to the food. Now this is also an important question. Okay, this can be also asked as a diagram in the exam. ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में आपसे. Okay student, so it can be asked like this. Draw birds beak according to the food and write their word. So these are its word. ये bird के word है. Okay, so this is a tear and eat beak. ये bird की जो beak है किस काम में आती है? कोई भी जानवर को वो पकड़ेगी या कोई भी खाने का लेगी तो उसको चीरेगी और फिर उसको खाएगी. To make holes in wood and tree trunk. अब इसकी जो beak है वो करने के काम में आती है. It is used in making the holes in the tree trunk. This is to suck nectar from flowers. Flowers में से जो flower का जो juice होता है ना इसको nectar बोला जाता है. ये इसमें काम आता है. Now to find insects and worms from mud and shallow water. अभी ये इसकी जो beak है वो बहुत लंबी है तो इस काम में आती है insects को ढूंढने के कारण से mud में से मिट्टी में से और जो shallow मतलब जो पानी होता है ना कम जगह में. To break and crush seeds. अब ये bird जो है ये क्या खाती है? Seeds खाती है. किसी भी तरीके के जो दाने होते हैं ना वो खाते हैं. इनकी बीक कैसी होती है? उसको सीड्स को क्रश करना. दिस इज टू कट एंड ईट मेनी काइंड्स ऑफ फूड. ये जो बर्ड है ये क्या खाती है? टू कट एंड ईट मतलब वो खाने को कट करेगी और फिर उस खाने को खाएगी. डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स. ओके स्टूडेंट, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? Students, again I am repeating that you have to do the practice of animals. There's birds beak and birds feet. It can be asked in the exam in the form of a diagram. Now this is animal teeth. Animals में teeth है. This is a cow. आप देख सकते हैं cow के teeth कैसे हैं? ऐसे broad और चपटे हैं. Cows have short front teeth for sniffing grass. The teeth on the sides are large and flat for chewing the grass. जो काउ के जो टीथ होते हैं वो सामने से फ्लैट होते हैं ताकि वो ग्रास को जमीन से इजीली निकाल सके. और बाद के जो पीछे के जो टीथ होते हैं यहाँ जो पीछे की तरफ टीथ होते हैं वो फ्लैट होते हैं ताकि ग्रास को अच्छे से च्यू कर सके. नाउ हियर यू कैन सी अभी कैट्स के टीथ कैसे दिख रहे हैं? शार्प हैं, नुकीले हैं. फॉर टीयरिंग एंड कटिंग मीट. कैट क्या खाती है? वो मीट खाती है तो उसके जो टीथ होते हैं वो शार्प होते हैं ताकि वो इजीली उसको कट कर सके. Now see the next one. Here this is a snake. Snake is having the sharp curved teeth. उनके teeth जो है sharp है पर curved है. सामने से ऐसे curved है. But they do not chew their prey. वो अपनी जो prey होता है उसको chew नहीं करते. वो उसको अंदर पूरे पेट के अंदर उसको उतार लेते हैं. पूरा एकदम जो फुल होता है जो भी उन्हें खाया होता है उसको पूरा चबाते नहीं और अंदर नहीं. Squirrel front teeth keep growing throughout their life. They have to keep growing on these things to keep their teeth from becoming too long. अभी जो squirrels होती है उनके teeth जो है ना पूरा दिन बढ़ते रहते हैं, अपने आप बढ़ते रहते हैं. तो उनके teeth एकदम बढ़ ना जाए इसलिए उनको क्या करना पड़ता है? उनको दिन भर कुछ ना कुछ चबाते रहना पड़ता है. अपने दांतों को बड़ा होने से बचाने के लिए उनको दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहना पड़ता है. इसलिए वो कोई कहीं भी आप देखोगे squirrels को तो कोई ना कोई चीज को कट करती रहती है. ओके स्टूडेंट, सो student, this was the end of the recapitulation of this chapter. Hope you all have understood very nicely. आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. Again I am repeating that do the practice of bird's beak, bird's feet and the teeth. एनिमल्स टीथ उसका आप प्रैक्टिस करो. ड्राइंग करने की प्रैक्टिस करो.
क्योंकि आपको इनमें से कोई सा भी डायग्राम के लिए पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आपको आना चाहिए और आपको उनकी वर्क भी पता होना चाहिए कि वो अगर बीक बनाई है आपने तो वो बीक का क्या काम है, अगर आप लेग्स का पूछा जाएगा आपको तो वो लेग्स के क्या काम है, किस काम में होते हैं, वो आपको बताना है. ओके स्टूडेंट, सो नाउ I am asking you few questions, so I hope that you will going to give me the answer. Now, why? So, yes, the question is which birds did not make its own nest? कौन सी bird अपना nest खुद नहीं बनाती है? Okay, and who are the enemies of birds? You have to give the name of those birds. Okay, आपको birds के बर्ड्स के जो एग्स होते हैं ना, उनके कौन दुश्मन होते हैं, उनको कौन तोड़ देता है, आपको उन बर्ड्स के नेम बताना है. ओके स्टूडेंट, सो होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी नाइसली. आई एम थिंकिंग दैट यू ऑल हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर योर टर्म 2 एग्जाम. आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली होगी एंड I am hoping that up till then how you have given the exams, so further exam also you will be going to do like that only. आप आगे का एग्जाम जैसे आपने पीछे के एग्जाम बहुत अच्छे से दिए, वैसे आप आगे का जो आप फाइनल आपका एग्जाम है उसको भी आप अच्छे से दोगे. ओके स्टूडेंट, आफ्टर दैट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, वॉच द वीडियो. Still not completed the CW, so complete it. It will be helpful to you. Okay, Allah Hafiz. Thank you.